अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब तक हम एडजस्टिंग एंट्रीज में डिफरेंट चीज़ों पर बात कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड बताया जाए, यानी उसको इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड किया गया हो, तो आप उसको किस तरह से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, फिर हमने उसके डिफरेंट केसेस देखे कि समटाइम्स आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड गिवन होता था, समटाइम्स आपको ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस गिवन था, हमने एक्रूड एक्सपेंस को भी देखा, डिफरेंट कंडीशंस पर हमने बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं अनअर्न्ड और इनकम के हवाले से। देखिए भाई, मैं अक्सर कहता हूं कि भाई आप क्या करें, प्रीपेड और एक्सपेंस का क्या कर लें, पेयर बना लें, राइट। यानी प्रीपेड ने कन्वर्ट होना है हमेशा किसमें, एक्सपेंस में। और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि एक्सपेंस आपको मिले, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपने ये देखना होता है कि उस एक्सपेंस में से एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, ठीक है। और अगर एक्चुअल एक्सपेंस कुछ इस तरह से हो आपके पास कि आप ये कहें कि हमारे पास एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में क्या था, कम था, और एक्चुअल में एक्सपेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये केस हो जाता है किसका, एक्रूड का। डिटेल्स में बता चुका हूं। अच्छा, अगर एक्सपेंस आपको नजर आए वहां पर क्या कि अगर आपका एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में ज्यादा है और एक्चुअल में डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको कहे कि एक्सपेंस कम हुआ है, तो वो जो डिफरेंस होता है आप उसको ले जाते हैं किसके अंदर, प्रीपेड में। ठीक है भाई, ये तो हो गई प्रीपेड और एक्सपेंस के हवाले से बात। लेकिन आज का हमारा जो खास तौर पर डिस्कशन है वो किसके ऊपर है, अनअर्न्ड और इनकम के ऊपर। तो इसी तरीके से आप अनअर्न्ड का पेयर किसके साथ बनाएंगे, इनकम के साथ बनाएंगे। जिस तरह प्रीपेड का पेयर किसके साथ है, एक्सपेंस के साथ, इसी तरीके से अनअर्न्ड का पेयर किसके साथ बनता है बेटा, इनकम के साथ बनता है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो लोग हैं, मान ले मेरे साथ एक और शख्स यहां मौजूद है, ठीक है भाई, एक मैं और एक ये, ठीक है, चले मान ले आप हैं दूसरे शख्स। मैंने आपको क्या की भाई, पेमेंट की। आपको जो पेमेंट कर रहा हूं मैं, वो पेमेंट किस मद में कर रहा हूं, पहले तो ये जानना जरूरी है। आपकी जगह थी, आपके पास एक बिल्डिंग थी, मैंने उसको क्या किया, किराए पे लिया, ठीक है भाई। अपना एक ऑफिस सेटअप करना था और उस ऑफिस सेटअप करने के लिए मैंने क्या किया, आपकी बिल्डिंग किराए पे ली। अब मैं क्या करूंगा, एक तो आपको पे करूंगा मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो एक अलग बात है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मुझे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा जब मैं आपकी जगह को छोड़ूंगा अगर, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको रेंट, पूरे साल भर का रेंट क्या कर दूं, एडवांस में पे कर दूं, तो वो जो रेंट मैंने आपको एडवांस में पे किया, बेटा ध्यान से सुननी है बात, वो जो रेंट मैंने आपको एडवांस में पे किया है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। देखिए, असल बात ये होती है कि आप किसकी साइड से बात कर रहे हैं। अगर आप मेरी साइड से बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेरे लिए क्या है, ये मेरा प्रीपेड है, यानी ये मेरा एसेट है। और यही बात अगर आपके साइड से की जाएगी तो यही चीज आपके लिए क्या कहलाएगा, अनअर्न्ड कहलाएगा। यानी आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास अनअर्न्ड रेंट और मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने पास प्रीपेड रेंट। यही तो फर्क है दोनों बातों में कि चूंकि ये पैसा जो मैंने आपको पे किया है एडवांस में और उसके बदले की सर्विसेज मैंने अभी रिसीव नहीं की, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, क्योंकि उस पैसे पर अभी भी राइट मेरा है। लेकिन वो पैसा आपके लिए क्या होगा, आपके लिए तो लायबिलिटी है ना। कब तक लायबिलिटी रहेगा, जब तक कि मैं उस पैसे के बदले की सर्विसेज रिसीव आपसे ना कर लूं, यानी उस जगह को इस्तेमाल ना कर लूं, ठीक है। तो मैंने जो आपको पेमेंट की वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है, और वो आपने अभी कमाया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास अनअर्न्ड रिकॉर्ड करेंगे। और जब रिकॉर्डिंग की जाती है, देखिए बेटा, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, किसी भी डेट पर अगर मैंने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो क्या रिकॉर्ड किया होगा, आपकी बात कर रहा हूं, आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो क्या रिकॉर्ड किया होगा, आपने रिकॉर्ड किया होगा कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। और मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा, मैंने रिकॉर्ड किया होगा प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये एंट्रीज ऐसे क्यों बन रही हैं, इसकी वजूहत बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है भाई। आपने रिकॉर्ड किया अपने पास अनअर्न्ड, मैंने रिकॉर्ड किया अपने पास प्रीपेड। मेरा एसेट बढ़ा, आपकी लायबिलिटी बढ़ी।
अब जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे, महीने गुजरते जाएंगे, क्या होता जाएगा? मैं ये कहूंगा कि ये मेरा फिर भी प्रीपेड है, नहीं। जैसे जैसे मैं आपकी जगह को इस्तेमाल करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रीपेड खत्म होकर यानी कम होता जाएगा प्रीपेड, और किस में कन्वर्ट होता जाएगा? एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसे ही आपका अनअर्न्ड किस में कन्वर्ट होता जाएगा? इनकम में। क्योंकि अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी जितना हिस्सा मैं जितने मंथ में उस जगह को इस्तेमाल कर लूंगा, तो वो क्या बनता जाएगा? आपकी इनकम बनती जाएगी और मेरा एक्सपेंस बनता जाएगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हम बात किसकी तरफ से कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ से बात करेंगे तो उसी चीज को देखने का नजरिया अलग होगा, आपकी साइड से बात करेंगे सेम वही चीज है लेकिन आपकी तरफ से नजरिया अलग होगा। ठीक है भाई, लेकिन एग्जाम में हमारे पास या यहां पर हम समझते वक्त ये चीज दिमाग में रखते हैं कि हमसे दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। हमसे प्रीपेड से एक्सपेंस में कन्वर्ट करना भी पूछा जा सकता है, ऐसे अनअर्न्ड से इनकम में कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों बातें आपके लिए यहां पर समझना जरूरी है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल समझ आ गई। अब एग्जाम्पल को करते हैं एक तरफ, आए जरा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे ये कहता है भाई कि एक ट्रायल बैलेंस आपको बताया है क्या, और ये ट्रायल बैलेंस कौन सा है? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें आपके पास 3 टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड फी और अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है भाई, अच्छा लाजमी नहीं कि तीनों चीजें एक ही बिजनेस में मौजूद भी हों, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे समझानी है बात तो इसलिए मैं 3 यहां पर चीजों को लिखकर आपको बात समझा रहा हूं। अच्छा एक और बात, ट्रायल बैलेंस सिर्फ इतना नहीं होता, मैंने अधूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने मतलब की चीज यहां पर लिखी है जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। ट्रायल बैलेंस बहुत बड़ा बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सारे हेड्स आते हैं, एसेट्स भी आते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, लायबिलिटीज भी, रेवेन्यू, कैपिटल, सब कुछ मौजूद होगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ ये 3 अकाउंट्स लिए हैं आपको बात एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है भाई, अब तीनों के बैलेंसेस अगर आप देखो तो किस साइड पर मिल रहे हैं आपको? क्रेडिट साइड पर मिल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो अकाउंट जिस साइड पर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, उसका बैलेंस कहां मिलता है? उसी साइड पर मिलता है। और ये तीनों ही आपके क्या है? लायबिलिटी अकाउंट हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बिजनेस मेरा है, ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि भाई मेरे बिजनेस की 3 लायबिलिटीज है। यानी मैंने क्या किया हुआ है? रेंट भी एडवांस में रिसीव किया हुआ है, फीस भी एडवांस में रिसीव की हुई है, कमीशन भी एडवांस में रिसीव किया हुआ है। ठीक है, अब कब किया हुआ ये डेट्स नहीं गिवन आपको, सही है ना? आपके किसी काम की यहां पर डेट्स, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मैंने एक्चुअली तीनों को रिकॉर्ड क्या किया अपने पास, आप कहेंगे सर आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है अपने पास, ये आपकी लायबिलिटीज है, ये तीनों ही लायबिलिटीज है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है बारी बारी कि भाई ये अनअर्न्ड रेंट में से मैं कितना रेंट कमा चुका हूं, अनअर्न्ड फी में से मैं कितनी फीस कमा चुका हूं, अनअर्न्ड कमीशन में से मैं कितना कमीशन कमा चुका हूं। यानी मुझे ये देखना है कि अनअर्न्ड रेंट में से कितना रेंट इनकम बन चुका है, ऐसे ही मुझे ये देखना है कि अनअर्न्ड फी में से कितना फी इनकम बन चुका है और अनअर्न्ड कमीशन में से कितना कमीशन इनकम बन चुका है। तो अल्टीमेट मेरा टारगेट क्या है कि मैंने जब अनअर्न्ड देखा ट्रायल बैलेंस में, मैंने कहा भाई अब ये देखना है मुझे इस अनअर्न्ड में से यहां पर इनकम कितनी हो चुकी। यानी जब आपको ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड दिखता है तो आपका टारगेट ये होता है कि आप ये देखते हैं कि इनकम कितनी हो चुकी है, और उतनी ही इनकम फिर आपने क्या करनी होती है? रिकॉर्ड करनी होती है। क्योंकि इनकम मैंने अभी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की। अगर रिकॉर्ड किया होता तो बेटा कहां मिलता? अब तो ये बात पता चल चुकी होगी ना आप लोगों को कि वो चीज जो रिकॉर्ड हो चुकी है वो कहां मिलेगी? वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। और अगर मुझे कोई चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलती तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो चीज मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है भाई, तो यहां पर एक बात तो तय है कि तीनों में से किसी की भी इनकम रिकॉर्ड अभी हुई नहीं है। अब रिकॉर्ड होना अलग बात है और हो जाना अलग बात है। क्या इनकम हुई भी नहीं है? इनकम हुई तो है लेकिन अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और उसी को रिकॉर्ड ही तो करना है हमने आज जो हम ये एडजस्टमेंट करने बैठे। तो आज जो एडजस्टमेंट हो रही है, मैं आज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने आप को लेकर आओ उस डेट पे। यहां पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको बता रहा है किस तारीख पर? दिसंबर 31, 2017 पर। तो अपने आप को तस्वुर में रखो। कैसे रखो कि भाई आज है दिसंबर 31, ठीक है, और ये जो अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस में मुझे नजर आ रहे हैं ये पहले की पिछली तारीखों पर, अक्टूबर में कुछ हुआ होगा, जुलाई में हुआ होगा, सितंबर में हुआ होगा, कभी भी
ठीक है, डेट्स नहीं गिवन आपको, ये रिकॉर्ड हुए हैं पहले से, ये 3 अकाउंट्स पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं। और आज मैं खड़ा हूं, आज मैं बैठा हूं किस तारीख पर, दिसंबर 31 पर, इन्हीं अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए। और इन अकाउंट्स को एडजस्ट करने की जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो यहां पर मिलेगी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट, जो हेडिंग आपको यहां पर नजर आ रही है। और ये किस तारीख पर है, दिसंबर 31 पर। नंबर 1 पे आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कहता है कि रेंट इनकम फॉर द पीरियड ₹35,000। रेंट इनकम हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 35,000। तो भाई जब रेंट इनकम हो चुकी है तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या हमने रेंट इनकम को रिकॉर्ड किया अभी? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों जवाब मिलेगा नहीं? क्योंकि जवाब नहीं इसलिए मिलेगा कि अगर इनकम रिकॉर्ड होती तो वो कहां मिलती, यहां पर मिलती, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में मिलती। और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं मिल रही, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं की तुमने, पर इनकम तो हो चुकी है। ये इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है, इनकम हो चुकी है पर तुमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई मेरा अनअर्न्ड रेंट कितना था, मैंने एडवांस में पैसे कितने पकड़े हुए थे, मैंने कहा भाई 45,000 रुपए लिए हुए थे मैंने एडवांस में, और अपने पास अनअर्न्ड रेंट के नाम से उसको रिकॉर्ड किया हुआ था। अब उस 45,000 में से मैं कितना कमा चुका, आपने कहा भाई 35,000 आप कमा चुके। तो जितना आप कमा चुके अब वो आपका अनअर्न्ड नहीं, अब वो आपकी लायबिलिटी नहीं, उसको अनअर्न्ड से निकालो बाहर और कहां ले जाओ, उसको इनकम के अकाउंट में ले जाओ। तो जब मैं अनअर्न्ड से निकालूंगा, कितना निकालना है, 35,000 अनअर्न्ड से जब मैं निकालूंगा तो अनअर्न्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो बेटा उसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पर, डेबिट साइड पे। और जो मैंने ये अनअर्न्ड रेंट डिक्रीज किया, अनअर्न्ड से निकाला, इसको किस अकाउंट में ले जाऊंगा, किस अकाउंट में डालूंगा, इसको डालूंगा इनकम के अकाउंट में, रेंट इनकम अकाउंट में। तो होगा क्या, रेंट इनकम अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी इनकम अकाउंट इंक्रीज होगा। तो और इनकम इंक्रीज होती है बेटा किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री क्या पास हो गई, आपने कहा भाई अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। कितने से, आप कहोगे सर जितनी इनकम हुई है उतने से, इनकम कितनी हुई है 35,000। तो बनाओ जल्दी से एंट्री भाई। नंबर 1 एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टिंग एंट्री, किस तारीख पर बनेगी, आपने कहा भाई दिसंबर 31, 2017 पर पहली एंट्री बनेगी। और ये एंट्री हम बनाएंगे अनअर्न्ड रेंट डेबिट। सही है, क्योंकि पहले क्रेडिट था, क्रेडिट पर लायबिलिटी बढ़ी हुई दिख रही है। कितनी लायबिलिटी अभी है हमारे सर, 45,000 का अगर मुझे बैलेंस दिख रहा है तो इसका मतलब 45,000 की लायबिलिटी हमारे सर अभी भी नजर आ रही है रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लायबिलिटी क्या 45,000 है आज भी? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें से 35 इनकम हो चुकी है। तो भाई जब 35 इनकम हो चुकी तो क्या करो, उसको निकालो अनअर्न्ड से बाहर। अनअर्न्ड से बाहर निकालो कितना, 35,000 निकाल दिया। तो क्या करूं, इसको इनकम में ले जाओ। तो क्या करूंगा भाई, रेंट इनकम क्रेडिट, कितने से, 35,000 से। अब होगा क्या, अब लेजर बनाने बेटा, आपने लेजर लाजमी बनाने। आप दोनों के जब लेजर बनाओगे तो नजर ये आएगा, पहले जब आप अनअर्न्ड का लेजर बनाओगे तो अनअर्न्ड के लेजर में पहले कितना लिखोगे, 45,000 क्रेडिट पर लिखोगे और फिर 35,000 को डेबिट पर लिखोगे। तो अल्टीमेट जो अनअर्न्ड का बैलेंस बचेगा आपके पास, वो बचेगा 10,000 रुपए का बैलेंस, जो इस बात की वईद है, जो इस बात का सबूत है कि भाई अभी भी आपके सर लायबिलिटी बाकी है। कितनी लायबिलिटी बाकी है आपके सर, लायबिलिटी बाकी है 10,000 रुपए की। खुद सोचे ना, अगर मैं कहूं कि भाई मैंने किसी बंदे से 45,000 रुपए लिए और उसको अपनी जगह का थोड़ा सा हिस्सा जो वो रेंट पे दे दिया, ठीक है, मेरी एक दुकान है, मोबाइल शॉप है, रिपेयरिंग वाला एक बंदा मैंने रखा अपने पास, उसको मैंने रेंट पे वो जगह दे दी। सही है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया एडवांस दे दो मुझे रेंट, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, कितना भी। मैंने क्या ले लिया, उससे एडवांस ले लिया। अब जब मैंने एडवांस लिया तो कितना लिया, 45,000। अब जब मेरा पीरियड एंड हुआ, कब एंड हुआ, दिसंबर 31 पे। अब दिसंबर 31 पे मैं हिसाब किताब करने बैठा तो पता ये चला कि उस 45,000 में से मैं कितना अर्न कर चुका हूं, मतलब उस 45,000 में से मैं 35 अर्न कर चुका हूं। तो इसका मतलब अभी भी कितना अर्न करना बाकी है, 10,000 रुपए अभी भी अर्न करना बाकी है, क्योंकि 35 अनअर्न्ड से निकल गया। आई थिंक सो बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपको देता है भाई अनअर्न्ड फी का अकाउंट है। यहां पर अनअर्न्ड फी कितना है बेटा आपके पास, 40,000 रुपए। सेम वही सोचें,
याद रखें जो रिकॉर्ड है अनअर्न्ड, तो आपने क्या ढूंढना है कि इस अनअर्न्ड का कितना पोर्शन इनकम हो चुका। नजर किस पर होगी, सोच में क्या होगी कि मुझे क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मुझे इनकम को ढूंढना है, यानी इस अनअर्न्ड में से कितनी इनकम, अनअर्न्ड फी में से कितनी फी इनकम हो चुकी है। तो जितनी फी इनकम हो चुकी है मुझे वो ढूंढना है। लेकिन जब मैं फी इनकम ढूंढने निकला तो मुझे तो फी इनकम कहीं मिला ही नहीं। यहां पर तो उसने लिख कर दिया हुआ, यहां पर भी अनअर्न्ड। अब हो गई परेशानी, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई ऊपर भी अनअर्न्ड नीचे भी अनअर्न्ड, अब किस बात को हकीकत माने, कौन सी सच्चाई है। तो सच्ची बात, हकीकत बात, एक्चुअल बात ये वाली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया तुम्हारा अनअर्न्ड था, क्या बोल रहा हूं, था। कितना था, 40,000। आज अनअर्न्ड दिसंबर 31 2017 पर है कितना, आपने कहा 15,000। इस बात का मतलब ये है कि ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर आपको ये बता रहा है कि भाई आज हमारा जो अनअर्न्ड है वो कितना है, वो है 15,000 रुपए। अनअर्न्ड एक्चुअल में हमारा पहले था कितना, आपने कहा भाई 40,000 था, उसमें से कितना बचा हुआ है अनअर्न्ड, आपने कहा 15,000। बाकी कहां गया, आपने कहा भाई 40 में से जब 15 बचा तो बाकी जा एक ही जगह सकता है, क्या, इनकम बन गया मेरा अनअर्न्ड। मैंने अनअर्न्ड कम होने का मतलब क्या है, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। इस बात से सोचें, ऊपर वाली बात से, कि जैसे जैसे मेरी ये लायबिलिटी कम होती जाएगी क्या बनती जाएगी, ये इनकम बनती जाएगी। ठीक है भाई, एग्जाम्पल फिर आपके सामने रख देते हैं एक। भाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, और उसको मुझसे पढ़ना है 6 महीने के लिए। अब हर महीने की फीस अगर मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए फीस है, महाना फीस कितनी है भाई, 5,000 रुपए। उसको 6 महीने पढ़ना है तो 6 महीने की फीस बनती है कितनी, 60,000 रुपए। ये बच्चा मेरे पास आता है, कब आता है, मान ले भाई अक्टूबर में आया, अक्टूबर की 1 तारीख को आया, ठीक है। अब अक्टूबर की 1 तारीख को मैंने कहा बेटा आप पूरी फीस जो है ना एडवांस दे दें, ठीक है। बच्चे ने मुझे पूरी फीस एडवांस दे दी। अब मैंने कितने पैसे रिसीव किए हैं भाई, मैंने पैसे रिसीव किए हैं 30,000 रुपए, और एक महीने की फीस कितनी है, 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो 30,000 रुपए मैंने अक्टूबर की 1 तारीख को रिसीव किए, मान ले जो साल है वो 2017 का साल है, ठीक है। अक्टूबर की 1 तारीख 2017 पर मैंने बच्चे से पैसे रिसीव कर लिए, कितने भाई, 30,000 रुपए। तो क्या इस 30,000 रुपए पर आज मेरा हक है, जवाब है नो। क्यों, क्योंकि भाई आपने एडवांस, जिस मकसद के लिए पैसा आपने रिसीव किया वो काम तो अभी आपने करके नहीं दिया ना, वो सर्विस अभी आपने नहीं दी है। तो जब तक आप सर्विस नहीं देंगे तब तक वो आपकी इनकम नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ठीक है ये मेरा अनअर्न्ड है, राइट। अनअर्न्ड रिकॉर्ड कैसे करूंगा, अक्टूबर की 1 तारीख 2017 पर रिकॉर्ड करूंगा, कैश डेबिट, अनअर्न्ड फी क्रेडिट, क्योंकि मेरा पास पैसा आया, कैश को डेबिट कर दिया। लेकिन ये पैसा अभी मुझ पर लायबिलिटी है तो अनअर्न्ड फी को क्रेडिट कर दिया। अब अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, 3 महीने मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब 3 महीने में पढ़ा चुका हूं ना, अक्टूबर में मैंने अनअर्न्ड वाले अकाउंट को छेड़ा, ना मैंने नवंबर में अनअर्न्ड वाले अकाउंट को छेड़ा, ना दिसंबर वाले महीने में अनअर्न्ड के अकाउंट को छेड़ा, यानी कुछ नहीं किया। उसको मैंने कहा रिकॉर्ड रहने दो, मेरा जब पीरियड एंड होगा ना दिसंबर 31 को, तो मैं एक ही दफा एडजस्ट कर दूंगा इसको। लेकिन आज दिसंबर 31 पे चूंकि मुझे बनाने हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने पूरे साल की इनकम्स मालूम करनी है मुझे, तो मुझे लाजमी ये करना होगा ना कि भाई अनअर्न्ड में से कितना एक्चुअल में मैं कमा चुका हूं, अपनी इनकम को सही प्रेजेंट करूंगा ना वहां पर। तो क्या करूंगा, तो वहां पर मैं कहूंगा भाई देखो कितना कमा चुका हूं। वो जो तुमने फीस एडवांस में रिसीव की थी कितनी, 30,000 रुपए, वो 30,000 रुपए कितने महीने की थी, आपने कहा 6 महीने की। अब दिसंबर 31 में कितने महीने तुम सर्विस दे चुके हो, यानी मैं कितने महीने सर्विस दे चुका हूं, तो सर्विस दे चुका हूं मैं 3 महीने। अगर 1 महीने की फीस 5,000, 3 महीने की फीस कितनी हो गई, 15,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 15,000 मेरी लायबिलिटी नहीं रही, वो मैं कमा चुका, वो मेरी इनकम हो चुकी। तो क्या करूं, 15,000 से लायबिलिटी को कम करो और 15,000 से अपनी इनकम को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अनअर्न्ड फी क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और फी इनकम क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। आई थिंक से बात समझ आ गई। अब इसी बात को मैं 2 तरीकों से कह सकता हूं। कैसे भाई, मेरा अनअर्न्ड था कितना अक्टूबर की 1 तारीख को, आपने कहा 30,000, कितना था, 30,000। अब उस 30 में से आज अनअर्न्ड है कितना, आपने कहा 15,000। तो बाकी का 15,000 क्या बन गया, आपने कहा इनकम बन गई। इसी बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मेरा अनअर्न्ड कितना था, आपने कहा भाई 30,000। उस 30 में से कितनी इनकम हो गई, आपने कहा 15,000 इनकम हो गई, तो बाकी 15 क्या होगा, आपका अनअर्न्ड होगा। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर मुझे आज दिसंबर 31 पे रिकॉर्ड क्या करना है, इनकम। क्यों इनकम, क्योंकि पहले मैंने अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया था, तो उस अनअर्न्ड में से मुझे आज ये देखना है कि मैं कितना कमा चुका हूं। तो दोनों ही कंडीशन में
अगर मैं आपको बोलूं कि इनकम इतनी हो गई तो भी इनकम रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मैं आपको कहूं कि अनंड था इतना, आज अनंड है इतना, तो भी इनकम ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मुझे इनकम ही तो ढूंढनी है, इनकम ही तो तलाश करनी कि कितनी हुई है। ठीक है भाई, तो अनंड फी था कितना 40,000, आज अनंड फी है कितना 15,000, इसका मतलब बाकी का 25,000 क्या बन चुका, इनकम बन चुकी। तो जो इनकम बन चुकी, इनकम बढ़ाओ और अनंड को कम कर दो। चलो भाई एंट्री बनाओ, दिसंबर 31 2017 पर ये सेम डेट पे बनेगी एंट्री। ठीक है, क्या करूंगा, अनंड कम करूंगा, सेम एंट्री बनाऊंगा, अनंड फी हो गया डेबिट, फी इनकम ये हो गया बेटा क्रेडिट। कितना 40 अनंड था, आज अनंड कितना है 15,000, कम करो ना, 40 को खींच के 15 करो, उसको 15 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 25 से कम करना होगा इसको, तो 25,000 रुपए से मैंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। ठीक है भाई, लास्ट एंट्री पर आओ जल्दी से, दिसंबर 31 2017 पर लास्ट एंट्री बनानी है भाई। अनअर्न्ड कमीशन रिकॉर्ड किया हुआ है आपने कितना 30,000, क्या बोलता है कमीशन इनकम ₹30,000, सेम बात 30,000 ही बोल रहा है। क्या मतलब है इसका कि भाई अनंत था कितना 30, पूरा का पूरा क्या बन गया इनकम। तो इनकम को क्या करो, सॉरी अनंत को क्या कर दो, खत्म कर दो और इनकम को बढ़ा दो। सेम एंट्री बनाऊंगा। अब क्या हुआ देखो, समझने वाली बात क्या है कि जितना अनंत था कुछ अनंत बचेगा नहीं। देखो इस वाले केस में अनंत बच रहा है, इस वाले केस में भी अनंत बच रहा है, लेकिन तीसरे वाले केस के अंदर अनंत का कोई बैलेंस नहीं बचेगा, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनाएंगे भाई, अनंत कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कमीशन को, डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से, पूरे 30,000 से। देखो मैंने अनंत को खत्म कर दिया ना, पूरा 30 खत्म कर दिया, जितना क्रेडिट था 30,000 उतना ही डेबिट कर दिया, मतलब बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है भाई, तो ये था वो केस कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में अनंत गिवन हो तो किस तरह से आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अगर आपको, बल्कि अनंत का एक और जो वो केस डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।